हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक हिब्रिडाइजेशन है और उसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि sp, sp2, sp3 हिब्रिडाइजेशन। ये हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स और शेल्स। इधर मैंने बताया है शेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल है। वी ऑल नो डैट कि एटम के जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं या शेल्स होते हैं, उनके अंदर मज़ीद जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। ऑर्बिट्स कौन से होते हैं या शेल्स कौन से होते हैं? जो K, L, M, N होते हैं, आगे O, P। इसी तरह जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं S, P, D, F। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन हम जो हिब्रिडाइजेशन में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर S, P और D है। F को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में यूज़ होते हैं। हिब्रिडाइजेशन क्या होता है कि मिक्स होना, S और P ऑर्बिटल का आपस में मिक्स होना और एक सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बन जाना, उसको हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस मीन्स दैट 2 और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स usually sp and d can be mixed to form 2 or more hybrid atomic orbitals that are identical। जब 2 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जैसे कि s या p मिलेगा, तो एक हाइब्रिड यानी सेम एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसकी आगे टाइप्स देखें और इनकी एग्जांपल्स, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। sp हिब्रिडाइजेशन है, उसको देखते हैं। उसमें क्या होता है? sp हिब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। sp होता है, इसमें जो s करेक्टर है वो 50% होता है और p भी 50% होता है। इन विच 1 s and 1 p ऑर्बिटल कंबाइन टू प्रोड्यूस sp हिब्रिडाइजेशन। 1 s यूज होता है एंड 1 ही p यूज होता है। इसकी एग्जाम्पल है ब्रिलियम फ्लोराइड, BeF2। इधर मैंने Cl2 लिख दिया है, BeF2। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट जब हमने की है, स्पेक्ट्रोस्कोप से हमें पता चला है कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। इधर भी देखें, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है और बॉन्ड एंगल जो है 180 है। अब हमें ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि हम इसकी कन्फिग्रेशन कर सकें। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और जब इसकी कन्फिग्रेशन की तो 1s2 2s2, ये 2 शेल्स में इसकी कन्फिग्रेशन हुई है। दोनों ही s ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स। जो 1s2 है ये हमेशा बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया। वैसे मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए हैं। 2s में जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये पूरे हो गए हैं 4। हमने सिर्फ 2s ऑर्बिटल को देखना है, यानी वैलेंस शेल को हमने देखना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक्साइट हुए तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया p में। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और अब देखें कि जब आगे मूव करवाया तो हमारे पास 2 जो हो गए वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ आकर 2 जो हैं वो फ्लोरीन अटैच होंगे। और इसी तरह इसको मैंने ऐसे भी शो किया हुआ है कि 1s, ये वाला 1s ऑर्बिटल बॉक्स की जगह मैंने सर्कल बना के शो किया ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। उसके बाद 2s मैंने उसके ऑर्बिटल शो किए हैं और 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही, और एक 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है और ये जो आगे मूव किया है 2p में वो ये है। ये जो हो गए, जब p वाला जब हिब्रिडाइजेशन होगी तो वो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और दोनों डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले। ये एरो का मतलब है कि यहाँ इनकी हिब्रिडाइजेशन हो रही है। हिब्रिडाइजेशन कब होती है? कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर भी रहें और सेम एनर्जी के रहें, क्योंकि अभी भी s के पास एक इलेक्ट्रॉन की है उसके पास खासियत है कि वो एक और इलेक्ट्रॉन ले सके और p के पास भी है, लेकिन फिर भी वो अनपेयर फॉर्म में मौजूद हैं और सेम एनर्जी वाले हैं। तो इसको हम हिब्रिडाइजेशन कहते हैं कि यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। देखें डेफिनेशन को दोबारा। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूजुअली sp मिक्स्ड टू फॉर्म अ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मिक्स होते हैं और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इसको हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, आपने कन्फिग्रेशन करने के बाद इसकी शेप्स देखें। s की शेप क्या होती है? सर्कुलर होती है। हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप सर्कुलर होती है और p की डम्बल शेप होती है। ये x एक्सिस है, इधर देखें, ये x एक्सिस पर हमने डम्बल शेप शो किया हुआ है और आपको पता है ये जो वर्टिकल होता है ये y एक्सिस होता है और ये z होता है।
तो स्फेरिकल का मतलब है कि ये एस ऑर्बिटल जो होता है वो तीनों एक्सिस के दरमियान एक सर्कल शो किया है मैंने, और ये एक्स एक्सिस पर जो है वो डम्बल शेप, ये पी ऑर्बिटल है, प्योर पी है और प्योर एस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 180 डिग्री का एंगल होगा। जब ऐसी मिक्सिंग होगी तो 180 डिग्री का एंगल होगा। और ये जो स्मॉल लॉब है ये प्योर एस है और जो लार्ज लॉब है ये प्योर पी है। तो ये एक जनरल बताया हुआ है कि ऐसे मिक्सिंग होती है। अब आ जाए, ये हमने BeF2 का ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, शेप उसकी बतानी है। तो F2 फ्लोरीन ब्रिलियम की हमने कन्फिग्रेशन पहले कर ली है इधर सारी डिटेल में। अब जो है वो फ्लोरीन का हमने फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन देखनी है। तो उसके कन्फिग्रेशन में 2p5 पर क्लोज होती है, और 2p5 में देखें p में 5 ऑर्बिटल्स, 2s2 का मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया। 2p5 को देखें, पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने 1 2 3, और फिर वापस आना है 4 और 5। हमेशा आपने फिलिंग ऐसे ही करनी है, डायरेक्ट पेयर्ड नहीं करने। ये रूल है कि पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और बाद में पेयरिंग होती है। अब 5 हैं, 3 हमारे पास जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए 2 फ्लोरीन अटैच हैं। एक फ्लोरीन से हमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 2 फ्लोरीन होंगे तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो दोनों जाकर ब्रिलियम के जो दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ फ्लोरीन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे। अब आगे देखें, ये फ्लोरीन का शेप ड्रॉ की है। उसके जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड एक्सिस पर लोब्स होते हैं, और जो ब्रिलियम है उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये वाला और एक ये वाला। जब ब्रिलियम का एक एटम और फ्लोरीन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो BeF2 का मॉलिक्यूल बनेगा। इसकी शेप देखें, ये एक फ्लोरीन का एटम है और ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है, ठीक है, 2F हमने लिया है। जब ब्रिलियम का एक एटम और फ्लोरीन के 2 एटम्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास BeF2 का स्ट्रक्चर बनेगा। फ्लोरीन जो है उसकी शेप होती है ऐसी, इसमें 3 हमारे पास जो हैं वो ऑर्बिटल्स हैं, 3 एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखें, पहले जो एक्स एक्सिस पर है उसमें एक लॉन पेयर मौजूद है, इसको ड्रॉ किया है। वाई पर जो है वो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जेड पर भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके ऑपोजिट, ये दोनों में पेयर्ड हैं। और नेक्स्ट इसी तरह हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को इधर ड्रॉ किया, और वाई के पास पेयर इलेक्ट्रॉन और जेड के पास पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब आ जाएं, ब्रिलियम का जो एक साइड पे लॉन पेयर है दूसरी साइड पे भी लॉन पेयर है। ब्रिलियम के एटम को हमने सेंटर में ड्रॉ किया है, और इसका एक लोब जाकर एक्स एक्सिस के साथ कंबाइन होगा और दूसरा जाकर दूसरे के अनपेयर के साथ कंबाइन होगा, और ये पेयर अप हो जाएंगे, और इसी तरह हमारे पास BeF2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट है sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 33% है और p करैक्टर उसका डबल है 66%। जैसे कि आप देख रहे हैं p के 2 हैं तो s को ही आप डबल कर दें तो p के करैक्टर की परसेंटेज आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देखें, when 1s and 2p orbitals combine to form equivalent type of orbitals called sp2 hybridization। जब एक s और 2p मिलेंगे तो sp2 hybridization बनेगी। एग्जाम्पल में है BF3 यानी ब्रोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें ब्रोन के साथ जो है वो 3 फ्लोराइड अटैच हैं। एक फ्लोरीन से हमें पता है हमारे पास एक लॉन पेयर होता है, इसी तरह 3 हमारे पास लॉन पेयर 3 हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। यहाँ देखें, एक फ्लोरीन से हमें सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमें ब्रोन में भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी कन्फिग्रेशन 5 होती है, बी का एटॉमिक नंबर 5 होता है कन्फिग्रेशन की। तो मैंने 1s2 को शो नहीं किया क्योंकि वेलियन शेल कन्फिग्रेशन सिर्फ 2s2 और 2p1 को शो किया है। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p1 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और टोटल हो गए 3 and 2 5। ब्रोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। और जब एक आगे एक्साइट करवाया तो हमारे पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एक के पास आकर एक फ्लोरीन अटैच होगा, यहाँ एक फ्लोरीन, और यहाँ इसी तरह 3 फ्लोराइड अटैच हो जाएंगे, और हमारे पास
एक जो है वो ऐसी जियोमेट्री बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। 3 फ्लोराइड तीनों पोजीशंस पर अटैच होंगे, सेंटर में ब्रॉन प्रेजेंट है और जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ब्रॉन BF3 हैज़ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आप कन्फिग्रेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह 2s शो किया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इधर से, और 2p ऑर्बिटल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जब एक ऊपर एक्साइट करवाया, क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो एक जब ऊपर गया तो क्या हो गया, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। s और p 1s का मिला है और 2p के मिले हैं, तो ये sp2 हिब्रिडाइजेशन हो गई है। और इन तीनों को डीजनरेट करके यानी सेम एनर्जी के करके हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ये इसको ही हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। आगे इसकी शेप देखें कि 1s ऑर्बिटल, यहाँ 2s लिखा है, यानी वो शेल बताया हुआ है आपको। सेकंड शेल का एक s और सेकंड शेल का p x एक्सिस पर, p y एक्सिस पर और p z एक्सिस पर। ये 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास p के होते हैं, लेकिन हमारे पास s और p2 हैं, तो हमने p के 2 ऑर्बिटल्स लेने हैं, x वाला एंड y वाला। x y यानी s मिला और साथ में 2p मिल गए, तो sp2 हिब्रिडाइजेशन हो गई है। नेक्स्ट आ जाए sp3 हिब्रिडाइजेशन। सेम वैसे ही sp3 में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो sp3 हिब्रिडाइजेशन बन जाएगी। और इसका जो एग्जांपल है वो मीथेन की है, CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसमें सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल होता है, तो ये कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। 4 हाइड्रोजन इसी तरह कार्बन के साथ आकर अटैच होंगे। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। CH4 हैज़ एंगल 109.5 डिग्री एंड स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल। ये देखें, इधर इसकी कन्फिगरेशन शो की है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 1s2 2s2 2p2, p में 2 हैं तो 2 शो किए हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक को आगे मूव करवाया तो हमारे पास 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, यहाँ आकर 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल बन जाएगा, जिसमें टेट्रा का मीन होता है 4 और हीड्रल का मतलब होता है शेप, हीड्रल। तो ये इसकी शेप यहाँ ड्रॉ की है, सेंटर में कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह इस तरह भी आप शो कर सकते हैं कि 1s 2s और 2p तीनों ऑर्बिटल्स को शो किया हुआ है। 1s तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए 2s जो है ऑर्बिटल वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाएगा, जो मैंने आगे ये रेड कलर से शो किया है। और इसी तरह ये 4 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये डीजनरेट होकर एक लाइन में आ जाएंगे और इसको कहते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है समरी ऑफ हिब्रिडाइजेशन। ये हिब्रिडाइजेशन की समरी है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्या टाइप्स हैं, एंगल बिटवीन है, उनके दरमियान एंगल बताया है, ज्योमेट्री बताई है और एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू गाइस।